नमस्कार। आज हम एक ऐसे फल की बात करने वाले हैं जो हम सबके घरों में होता है, केला। हमें लगता है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि केले का सबसे हेल्दी, सबसे फायदेमंद रूप वो नहीं है जिसे हम खाना पसंद करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरे, यानी कि कच्चे केले की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम तो हमेशा इंतजार करते हैं कि केला पीला हो जाए, मीठा हो जाए, तब खाएंगे। लेकिन क्या हो अगर सेहत का असली खजाना उसके हरे, कच्चे रूप में ही छिपा हो? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, जो पका हुआ पीला केला होता है वो मीठा होता है। उसमें होता है सिंपल शुगर, जो आसानी से पच जाता है। दूसरी तरफ है हमारा हरा केला। ये कम मीठा होता है और इसमें एक खास चीज होती है, रेजिस्टेंट स्टार्च। और सच कहूं तो यही रेजिस्टेंट स्टार्च ही कच्चे केले का असली हीरो है। तो अब सवाल आता है कि ये रेजिस्टेंट स्टार्च आखिर है क्या चीज। देखिए, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हरे केले को एक सुपर फूड बनाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो यूं समझिए कि रेजिस्टेंट स्टार्च एक बहुत ही, कह सकते हैं, जिद्दी टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारी छोटी आंत में हजम होने से इनकार कर देता है। ये वहां से बचकर सीधा हमारी बड़ी आंत में पहुंच जाता है और वहां ये बिल्कुल एक फायदेमंद फाइबर की तरह काम करता है। इसकी यात्रा बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, आपने कच्चा केला खाया, उसके अंदर का रेजिस्टेंट स्टार्च पेट के ऊपरी हिस्से से बिना पचे सेफली निकल गया और फिर वो सीधा पहुंचा बड़ी आंत में। और वहां जाके क्या होता है? वहां वो हमारे पेट में रहने वाले लाखों करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक शानदार दावत बन जाता है। और बस यहीं से कच्चे केले का असली कमाल शुरू होता है, क्योंकि जब ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाता है तो ये एक प्रीबायोटिक का काम करता है। मतलब ये हमारे अंदर के पूरे इकोसिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये एक शब्द याद रखने जैसा है, प्रीबायोटिक। इसका सीधा सा मतलब है अच्छे बैक्टीरिया का खाना। कच्चा केला हमारे पेट में जो दोस्त बैक्टीरिया है उनकी आबादी को बढ़ाने में सीधे सीधे मदद करता है। और देखें, जब पेट के अच्छे बैक्टीरिया खुश रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है तो उसका सीधा असर हमारी पूरी सेहत पर पड़ता है। हमारा ओवरऑल डाइजेशन सुधर जाता है और हमारा शरीर खाने में से पोषक तत्वों को कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। और इस बात को एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। जैसा कि डॉक्टर बिमल छाजेड़ बताते हैं, कच्चे केले का यही गुण इसे हमारे पेट के लिए बहुत कीमती बना देता है। ये सीधे तौर पर हमारे गट माइक्रोबायोम, यानी पेट के अंदर जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया है, उसे फायदा पहुंचाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पेट तक ही खत्म नहीं होती। कच्चे केले के फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं, खासकर जब बात हमारे दिल की सेहत और वजन को कंट्रोल करने की आती है। इसका गणित बहुत ही सीधा और सिंपल है। पके केले के मुकाबले कच्चे केले में कैलोरी कम होती हैं और फाइबर, यानी वही रेसिस्टेंट स्टार्च, बहुत ज्यादा होता है। और ज्यादा फाइबर का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसे खाने के बाद पेट ज्यादा देर तक भरा भरा महसूस होता है। यह बेवजह की क्रेविंग या भूख को कम करता है और इससे वजन को मैनेज करने में नेचुरली बहुत मदद मिलती है। इतना ही नहीं, कच्चा केला पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स का भी खजाना है। और हम सब जानते हैं कि पोटेशियम हमारे दिल की सेहत के लिए कितना जरूरी है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी एक अहम रोल निभाता है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। वजन मैनेज करने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा है। दिल की सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर है। यानी जो लोग अपने दिल का खास ख्याल रखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमें इस आम से दिखने वाले केले को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है, खासकर इसके हरे कच्चे अवतार में। चलिए एक बार जल्दी से मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। कच्चा केला रेजिस्टेंट स्टार्च से भरपूर है, ये पेट के लिए एक जबरदस्त प्रीबायोटिक है, वजन कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब आप सब्जी या फल खरीदने बाजार जाएंगे तो आपकी नज़र पीले केलों पर रुकेगी या फिर आप हरे केलों को ढूंढेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद अब हम सब उस हरे केले को एक नया मौका जरूर देंगे।